सी नहीं अब जेल मिलेगी, भाग गए अपराधी सब, उल्टी गंगा बहती देखकर कांप गए अपराधी सब। इतने में ही राजनीति ने सब कुछ चक्र चला डाले, महत्वपूर्ण सारे निर्णय ही षड्यंत्रों से जला डाले। गीता के उपदेशों वाला ज्ञान बदल कर रख डाला, गीता के उपदेशों वाला ज्ञान बदल कर रख डाला। सारे चोर लुटेरों ने संविधान बदल कर रखा। वाह वाह। 2 लाख लोग भी इस कविता को सुन रहे होते तो वो भी मुझे कम लगते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पर माफ करते। और बच्चों, ये कवि सम्मेलन आगे तुम्हारे नाम से जाना जाए, ऐसी कोशिश करना। हम रहे न रहे, बहुत सी आवाजें सुनने को मिलती हैं, कहती है नहीं मिटा दो, और इस देश को तोड़ने का काम किया जाता है। उन विदेशी ताकतों को और देशी दुश्मनों को कहता हूँ कि देश की अखंडता को खंडित करेगा जो भी खंड खंड तन का बिछाड़ दिया जाएगा। दहशत फैलाने की साजिशों में पकड़ा जो उन्हें कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। देश की अखंडता को खंडित करेगा जो भी खंड खंड तन का बिछाड़ दिया जाएगा। दहशत फैलाने की साजिशों में पकड़ा जो उन्हें कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। चाचा ताऊ साहिबों के दम पे उछलना ना, चाचा ताऊ साहिबों के दम पे उछलना ना, धरती को लहू से पाट दिया जाएगा। भारत की आरती में बाधा में डालेगा जो इंच इंच बोटियों में काट दिया जाएगा, इंच इंच बोटियों में काट दिया जाएगा, इंच इंच बोटियों में काट दिया जाएगा। बाला भी गट्टी करे करूंगा। गुरुदेव ने रक्त से पत्र लिखा कि वर्ग विशेष की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अब मैं समर्थन करता हूँ कि वास्तव में बढ़ रही है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। और किस तरह बढ़ रही है? बार बार मिलके सवाई करें, जानते हैं जैसे भिंडी आलू मूरी खीरा है, सब्जियों की तरह बढ़ रहा है। जैसे भिंडी आलू मूरी खीरा सब्जियां एक करे बारे बारे मिलके सवाई करें, जानते हैं जैसे भिंडी आलू मूरी खीरा है। जान कैसे पालते हैं, टीम लेके चलते हैं, बैंड भी बजाते और पीटते मजीरा है, बैंड भी बजाते और पीटते मजीरा है। इन्हें जो पढ़ाता खेल खून का बढ़ाता, इन्हें जो पढ़ाता खेल खून का बढ़ाता, लगे आस्तीन में पला वो जहरीला कीड़ा है। और लोग जिसे बोलते हैं खुदा का इबादत घर है, लोग जिसे बोलते हैं खुदा का इबादत घर है, हमको तो लागे हथियारों का जखीरा है, हमको तो लागे हथियारों का जखीरा है, हमको तो लागे हथियारों का जखीरा है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जैसी कविता मेरे बच्चे सुना रहे हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। 1 लाख 2 लाख लोग भी इस कविता को सुन रहे होते तो वो भी मुझे कम लगते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पर माफ करते। और बच्चों, ये कवि सम्मेलन आगे तुम्हारे नाम से जाना जाए, ऐसी कोशिश करना। हम रहे न रहे। गुरुदेव आप भी रहोगे और हम भी रहेंगे, देश भी रहेगा। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के नाम से। बहुत आशीर्वाद देते हैं। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए, मैं निवेदन करता हूँ कोई मत जाओ जब तक कवि सम्मेलन पूरा ना हो। इनके सम्मान में तो लाख लोग भी आते तो कोई ज्यादा नहीं थे। मैं शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत बड़े धन्यवाद गुरुदेव। मैं प्रणाम करता हूँ गुरुदेव की चेतना को, गुरुदेव को, गुरुदेव के कामों को। और गुरुदेव कहना चाहते हैं अगले कार्यक्रम से लेकर जब तक हम रहेंगे कार्यक्रम करेंगे, आप भी रहेंगे और ये हुंकार कवि सम्मेलन भी होगा। वाह, मैं सीधे सीधे पंक्तियों से निवेदन करता हूँ। अभी मेरे बड़े भाई सौरभकांत शर्मा जी ने एक बात बताई, जिक्र छिड़ा कि संसद पर ऐसे लोगों को भेज देते हैं जिन्हें गली में बैठाना भी नहीं चाहिए। तब मैं रचना से आपको जोड़ता हूं। अभी पिछले दिनों कुछ महीने पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया कि संसद के पटल पर कोई भी दागी छवि के व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं, जेल में रहकर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। तब इस निर्णय के विरोध में सभी राजनीतिक पार्टियां एक स्वर में सुर मिलाकर एक साथ हो जाती हैं और संसद पर एक बिल पास किया जाता है जिसे निर्विरोध 7 मिनट के अंदर पास कर देते हैं। तब इस कविता का जन्म होता है और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तब एक कलमकार को, तब मुझे उस कविता को लिखना पड़ता है। मां वाणी आदेशित करती है। मैं इस मंच पर दूसरी बार ये कविता
कि मेरा भारत बदल रहा था सुनकर मन हर्षाया था। मेरा भारत बदल रहा था सुनकर मन हर्षाया था। देख फैसला ऐतिहासिक में भूला नहीं समाया था। खुश था मेरा देश समूचा सबने जश्न मनाया था। उन आंखों में किरण जगी थी जहां अंधेरा छाया था। उन आंखों में किरण जगी थी जहां अंधेरा छाया था। मैंने सोचा गांधी के सपनों का देश मिलेगा अब। जो मुद्दत से रूखा है वो मुरझा फूल खिलेगा अब। शहीदों की प्रतिमाएं भी खुशियों से झूल गई होंगी। लाला लाजपत राय की छाती पीड़ा भूल गई होगी। जलियांवाले बाग की भी फुलवारी महक गई होगी। मानो सोने की चिड़िया भी फिर से चहक गई। वाह वाह वाह। मानो सोने की चिड़िया भी फिर से चहक गई होगी। क्या हुआ होगा मित्रों कि राजगुरु सुखदेव भगत का भी मन डोल गया होगा। लाहौर जेल का मानो हर एक कोना बोल गया होगा। गंगा यमुना सरस्वती की धारा झूम गई होगी और हिमालय चोटी माचरों को चूम गई होगी। मेरी आंखों में सपना था संसद हमको साथ मिले। गद्दारों को फांसी हो निर्दोषों को इंसाफ मिले। लोकतंत्र के मंदिर को कोई गंदा न कर पाएगा। अपराधी जो व्यक्ति है वो जेल में ही मर जाएगा। देशवासियों ने आंखों में सुंदर ख्वाब सजाया था। देशवासियों ने आंखों में सुंदर ख्वाब सजाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन हत्यारों पर बैन लगाया था। वाह वाह। सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन हत्यारों पर बैन लगाया था, क्या स्थिति हुई थी मित्रों उस दिनों? सभी पार्टियों ने क्या किया था? स्थिति थी कि बड़े बड़े सूरमाओं के भी चेहरे लटक गए थे तब। बड़े बड़े सूरमाओं के भी चेहरे लटक गए थे तब। जिनके अरमानों के सारे शीशे चटक गए थे तब। गीदड़ जैसा हाल हुआ जो बनते लोग सिकंदर थे। 5 रुपए में खाना देने वाले मियां जी अंदर थे। अल्लाह ताला ने था उनको अच्छा सा वरदान दिया। बिना नोट के बदले ही था उनको खाना दान दिया। बिना नोट के बदले ही था उनको खाना दान दिया। शहीदों की प्रतिमाओं को दिल से प्रणाम किया मैंने। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों को फिर सलाम किया मैंने। उस दिन मुझे लगा था संसद कुछ खाली हो जाएगी। बाग बगीचों में दिल्ली की हरियाली हो जाएगी। स्वच्छ छवि वाले जाकर जनता का भाग बनाएंगे। स्वच्छ छवि वाले जाकर जनता का भाग बनाएंगे। अब तक चोर लुटेरे थे अब सज्जन देश चलाएंगे। वाह वाह। अब तक चोर लुटेरे थे अब सज्जन देश चलाएंगे। और हवा निकल गई थी उस दिन सारे पहरेदारों की। हवा निकल गई थी उस दिन सारे पहरेदारों की। अंदर तक की नींव हिल गई संसद की दीवारों की। अब जेल मिलेगी भाग गए अपराधी सब। उल्टी गंगा बहती देखकर कांप गए अपराधी सब। इतने में ही राजनीति ने सब कुछ चक्र चला डाले। महत्वपूर्ण सारे निर्णय ही षड्यंत्रों से जला डाले। गीता के उपदेशों वाला ज्ञान बदल कर रख डाला। गीता के उपदेशों वाला ज्ञान बदल कर रख डाला। सारे चोर लुटेरों ने संविधान बदल कर रखा। वाह वाह। और यह बिल किसी संसद की पटल पर पारित हुआ जिस संसद में गौरक्षा बिल बार बार गिर जाता है। हाँ वाह बहुत बढ़िया। यहाँ पर जिस संसद में गौरक्षा बिल बार बार गिर जाता है। जिस संसद में लोकपाल पे सबका मुंह फिर जाता है। जिस संसद ने गौ माता को एक खिलौना समझा है। जिस संसद ने लोकतंत्र को बिल्कुल भावना समझा है। जहां सांसदों का वेतन तो बिना बहस बढ़ जाता है। जहां सांसदों का वेतन तो बिना बहस बढ़ जाता है। वहां विकासी बिल बोलो कैसे जाकर अड़ जाता है। जहां दुशासन संविधान का चीर खींच कर ऐंठे थे। जहां दुशासन संविधान का चीर खींच कर ऐंठे थे। वहां सामने द्रोण भीष्म जैसे भी योद्धा बैठे थे। वहां सामने द्रोण भीष्म जैसे भी योद्धा बैठे थे। क्यों नहीं सामने आ, क्यों नहीं सामने आ, अनीति का खुद प्रतिकार किया बोलो। क्यों राष्ट्र धर्म का सबने ही